स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार खेसारी लाल यादव जी के एक इंटरव्यू पे। एंड खेसारी लाल साथ में, उनके साथ में कौन है? आम्रपाली। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी और साथ में आम्रपाली जी हैं। तो देखना है कि कैसा इंटरव्यू होता है, किस चीज़ पे इंटरव्यू है, क्या कुछ उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ बता दें यार कि इस वीडियो में हम लोग कमेंट पढ़ेंगे और कमेंट पढ़ेंगे हम लोग कल की वीडियो पे जो हम लोगों ने डाला था। कौन सी मूवी थी? डोली सजा के रखना का जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डाला था, जो कि काफ़ी आप लोग पसंद किए थे। तो उस पर जितने सारे कमेंट आए थे वो कमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो भी अच्छे अच्छे कमेंट हम लोग को लगेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसके लिए हम 6 महीने तैयारी करते हैं। 6 महीना सोचते कि झेलूंगा कैसे, तब डेट देते हैं हम लोग के लिए। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। और ज़िंदगी में अपने आप, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के हर सारा वो माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव, जो जिसको लोग बोलते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस ही दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सही बात, हम सीट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपने बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है सॉरी बेटा बेटा तक ठीक था, मानने के लिए बीवी के पति, मतलब सेट पे किसके, मेरे पति थे क्या? नहीं, मुझे जो परफॉर्म में घर पे करता हूँ परफॉर्म तो यहाँ भी करना पड़ता है ना मुझे। अब उसको डबल मीनिंग क्यों बना? नहीं कुछ सॉरी, यही बोल रही हूँ मैं, यही ऐसे ही हंसाते हैं वो और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं। देखिए अच्छा, देखिए जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ मैं। मान के चले कि क्या हुआ, अब इसमें कौन सा गलत था? हम लोग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे बीवी से भी रिलेशन होता है, बच्चे होती है, प्यार मोहब्बत होता है, बच्चों के साथ जो होता है, वो सारी माहौल तो हम लोग को सेट में मिलती है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम नहीं रुकिए ना मारा तो अब मैं कहाँ, मैं चुप हो गई हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश भैया जब भी हम लोगों ने काम किया है तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजिली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो गुण है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो हो जी कि हाँ, लेकिन कबो कब आदमी अभी 15 साल से इधर न है तो थोड़ा सा गाँव से दूर है, बड़ा पवा जाता है तो कभी कभी बड़ा पवा वाला स्थिति में आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फैमिलियर आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक हीरो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पूरी यूनिट आपको लेकर सफ़र कर रही है। एक हीरो हीरोइन का जो रोल होता है पूरी फिल्म उसी पे टिकी रहती है। अगर हम ही माइनस जोन में चले जाएंगे तो हमें लगता है कि पूरा यूनिट माइनस जोन में जाएगा और हमारा काम बेहतर नहीं होगा। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि जब हम ही नहीं हंसेंगे तो हमारी यूनिट कैसे हंसेगी। तो काफ़ी छोटा सा इंटरव्यू था और भाई जो मूवी पे अभी हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं उसी मूवी का भी ये इंटरव्यू लग रहा था। तो देखते हैं क्या होता है। काफ़ी मज़ा आया था वैसे तो। और खेसारी लाल यादव जी जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से चीज़ें बताते हैं, वो वाकई में बहुत सही बताते हैं। वो हर बार यही बोलते हैं कि वाकई में जो सिनेमा होता है वो एक परिवार की तरह होता है, क्योंकि उसमें सारे लोगों का कहीं ना कहीं योगदान होता है और स्टोरी होती है। पूरा काफ़ी दिनों बाद मूवी कंप्लीट होती है तो काफ़ी मतलब एक माहौल एक जो है वो परिवार की तरह ही रहता है। और साथ ही में जैसे वो कह रहे थे कि हम लोग अगर खुश नहीं रहेंगे, हम लोग खुद को ही खुश नहीं रखेंगे तो हमारी यूनिट क्या खुश रहेगी। और काम में भी तो फर्क पड़ता है। अगर इंसान हंस खेल के अच्छे से बनाता है कोई मूवी तो वो पता चलती है देखने वालों को भी कि हाँ काफ़ी मतलब अच्छा इसमें एफर्ट डाला गया है। और जिस तरीके से इस समय हम लोग इस चीज़ पे रिएक्ट भी कर रहे हैं तो वो चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ ये लोग काफ़ी मूवी बनाने में भी मजा किए हैं और साथ में जो मूवी हम लोग को देखने को मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही बात है। तो अभी अब टाइम हो चुका है आप लोग के कमेंट को पढ़ने का। तो जितने लोग भी प्यारे प्यारे कमेंट करे होंगे, अच्छे कमेंट करे होंगे, उन सारे लोगों को कमेंट्स हम लोग अब पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना कमेंट सेक्शन।
ओके तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला कमेंट है वो है पंकज यदुवंशी जी का, और इनका लिखना हुआ है उम्र कैद कर दो भाई खेसारी का कुछ नहीं होगा प्यार किया हूँ खेसारी भाई को। तो सही बात है भाई, आप लोग का तो सपोर्ट है ही काफ़ी खेसारी लाल यादव जी को। और क्या कमेंट आया अच्छा अलग? और है एक मोहम्मद अली जफ़र जी का, इनका कहना है कि आपका यह वीडियो बहुत ही अच्छा है राजीव भाई, हम दुआ करते हैं कि आपके ज़िंदगी में खुशियों की कमी ना हो। अच्छा। आप ऐसा ही रिएक्शन वीडियो बनाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा कमेंट लिखने के लिए भाई, इतना आप लोग को सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए यार। और हम लोग भी, आप लोग जो डिमांड करते हो भाई आप ही लोग के लिए बनाते हैं यार, तो आप लोग इसी तरीके से अच्छे डिमांड करते जाओ और हम लोग वीडियोज़ बनाते जाओ। फिर है ये है किंग कॉन्ग का। किंग कॉन्ग का कहना है ओनली फॉर किंग ग्लोबल ट्रेंडिंग लेजेंड स्टार खेसारी सर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नो डाउट भाई, लेजेंड तो है यार, भोजपुरी के मामले में तो पूछना ही नहीं है। और फिर है सोनू राही जी का, एक ये कमेंट है विवेक कुमार जी का, इसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे भाई महाबली शंकर आपका। अच्छा क्या नाम है? आपके हर मनोकामना पूरा करके महाकाल ब्लेस यू। अच्छा, मतलब जिसको हम लोगों ने बोला था कि विश करने के लिए, तो शायद उनको ही विश किए हैं। ओके अंडरस्टैंड। सुपर कॉमेडी, सही बात है। सोनू राही जी है। तो यहाँ पे भी लिखे हैं, राजू भाई भी लिखे हैं हैप्पी बर्थडे लवी भाई जी, तो सही बात है, बर्थडे मिस करने के लिए। अच्छा लालू जी लिखे हुए तो भाई हाँ, और आपने भी यहाँ लिखा हुआ, तो ओके भाई, आई लव यू टू खेसारी भैया। काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं यार, काफ़ी सारे लोग कमेंट किए। सतीश जी लिखे हैं आई लव यू टू भैया, रोहित राज लिखे हैं सो नाइस, उसके बाद नाम है हाँ, प्रताप फिल्म्स हैं, जय हो, हिट मशीन लिखे हैं कैप्टन यादव जी। काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ भाई लोग, और जिसमें से एक कमेंट हम लोग और पढ़ेंगे, चूज़ कर लेते हैं कोई एक अच्छा सा कमेंट। चलो पहले तो उनको भाई को एक लोग को बता देते हैं हम लोग। इनका है कुंदन सिंह ब्लॉग्स, तो लिखे हैं भैया भाभी मैं आपका डेली रिएक्शन देता हूँ, सॉरी कमेंट्स नहीं कर पाता। अगर भाई आप डेली हम लोग का वीडियो देखते तो आप लोग को पता होगा, आपको पता होगा स्पेशली कि हम लोग भैया भाभी नहीं है, हम लोग भाई और बहन है। ठीक है चलो, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। उसके बाद क्या है, शशि यादव जी खेसारी लाल यादव, ओके ठीक है। बाकी काफ़ी सारे लोग लिखे हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 के रिएक्शन के लिए। हाँ, तो जैसा कि इस वीडियो को हम लोगों ने पार्ट सेकंड भी ऑलरेडी डाल दिया गया है। अब आप लोग को देखते हैं कि कितना वो भी पसंद आता है। तो ये थे ओवरऑल आज की वीडियो, ये था आज का कमेंट सेक्शन। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा हम लोग का कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताना। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।